आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी बाल महाभारत कथा। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो चैप्टर का नाम है भूरि श्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। मतलब युद्ध में कैसे इन लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये चैप्टर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। मौका का क्या मतलब होता है? अवसर। उद्यत मतलब तत्पर। क्षण मतलब पल को बोलते हैं। अचेत बेहोश। दूभर मतलब मुश्किल कठिन काम जो होता है उसे बोलते हैं। निकृष्ट मतलब नीच घिर या घृणित काम को बोलते हैं। शर बाण को बोलते हैं। सुगम मतलब आसान। विफल असफल को बोलते हैं। दूने मतलब दुगुना डबल जिसको बोलते हैं। यत्न प्रयास। संकट खतरा बोलते हैं। कुचक्र मतलब चाल या धोखा। परास्त हार को बोलते हैं। लड़ाके मतलब लड़ने वाले। विचलित होना मतलब घबरा जाना। असत्य झूठ को बोलते हैं। लुप्त मतलब गायब होना। लालसा इच्छा या कामना। जी करा करके मतलब हिम्मत करके कोई काम करना, उसे क्या बोलते हैं? ये एक मुहावरा है, जी करा करके। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरि श्रवा ने सात्विक को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्विक मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विक को भूरि श्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरि श्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है। दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं? अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी है। अब क्या हो गया, इधर जो है अर्जुन जो है सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और मौका में था कि कैसे जयद्रथ को वध कर दिया जाए, मतलब उसे मार दिया जाए। इतने में क्या वो देख रहा है कि भूरि श्रवा जो है ना सात्विक को ऊपर उठाता है, जमीन पे दे मारता है और कौरवों सेना में कोलाहल मतलब हलचल मच जाता है और सात्विक क्या है, मारा जाता है। अर्जुन देखा कि भाई सात्विक तो मारा गया, उसके बाद भूरि श्रवा क्या कर रहा है, सात्विक को घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरि श्रवा तो मुझसे नहीं लड़ रहा है, लेकिन दूसरे के साथ लड़ने वाले पर मैं कैसे बाण चलाऊं, यह तो सही नहीं रहेगा। तो अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें ही कर रहा था। तब तक क्या होता है ना, जयद्रथ ना आकाश में खूब सारा बाण छोड़ने लगता है अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए। तो अर्जुन भी क्या करता है, बात करते करते ही जयद्रथ पर बाणों का, वो भी एक दूसरे पर बाणों का बौछार करने लगता है, मतलब बाणों की वर्षा होने लगी। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे पे बाण छोड़ने लगे। जे ही अर्जुन ने सात्विक की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विक जमीन पर खड़ा और भूरि श्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरि श्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरि श्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। तब क्या होता है ना, अर्जुन सात्विक की ओर जैसे मुड़ कर देखता है तो देखता है कि सात्विक जो है सब जमीन रहा है और क्या कर रहा है, भूरि श्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को जैसे ही तैयार था तो अर्जुन से यह देखा न गया। अर्जुन क्या करते हैं ना, तुरंत बाण चलाते हैं और भूरि श्रवा का दाहिना हाथ ही काट डालते हैं, जो कि उसका हाथ गिर जमीन पर कटकर गिर जाता है। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरि श्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरि श्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विक का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अब जैसे भूरि श्रवा का हाथ काट डालता है तो भूरि श्रवा क्या बोलता है कि तुम ये सही नहीं किए। तब उस समय अर्जुन जो है उसको पिछली बात याद दिला रहा है कि तुमने भी अभिमन्यु के साथ कैसा काम किया था
और तुम्हें पता है कि भूरिश्रवा अस्त्र है, मतलब उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो अचेत सा है, फिर भी तुम उस पर हथियार अपना तलवार लेके उसको मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो क्या ये सही है? ये किस धर्म के अनुसार अनुचित है? अर्जुन जो है सो भूरिश्रवा को ये बात बता रहा है। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमा कर बैठ गया। और अर्जुन का इस तरह जवाब जब दिया तो भूरिश्रवा क्या कहता है, युद्ध के मैदान में क्या अपने आसन जमाकर वहीं बैठ जाता है। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो, मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न हो देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विक की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते ही सात्विक ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। सात्विक के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ का कोई भी साधारण वीर नहीं था, वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने का कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। मतलब इस प्रकार क्या हो गया ना, कौरव सेना और पांडव सेना में बहुत जोरों शोरों का युद्ध होने लगा। सेना सब तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे और सूर्य की ओर देख रहे थे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो जाए, रुक जाए। और युद्ध समाप्त होने का जैसे लग रहा था, कोई लक्षण ही नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सा देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल सी हुई। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी सूर्य डूबा नहीं है, तुम्हारे लिए ये समय सही है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो, तुम्हारे लिए सही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्ध छत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्ध छत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्ध छत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब जैसे अर्जुन क्या करता है, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, तुम्हारे पास यही समय है, तो अर्जुन क्या करते हैं, अपने गांडीव से एक धनुष तीर निकालते हैं और छोड़ देते हैं, जो कि तीर जो है सो जाता है और क्या करता है, जयद्रथ के सिर को काट के उड़ा ले जाता है। तेज बाण से छूटता है और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले जाता है। और श्री कृष्ण इसके लिए चेतावनी दिए थे कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो वो क्या होता है ना, जयद्रथ के पिता जो है राजा वृद्ध छत्र थे, अपने आश्रम में बैठे संध्या के समय ध्यान वंदना कर रहे थे, तो वह सर उनके गोद में जा गिरता है। जब वृद्ध छत्र की आंखें खुली और उठते हैं तो जयद्रथ का जो सर है ना सो जमीन पे जा गिरता है और वृद्ध छत्र के भी सर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। उस समय जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दुने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ,
बल्कि रात को भी होता रहा। 14वां दिन का और दिन तो क्या होता है, सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन 14वां दिन का जो युद्ध था सो रात तक हो रहा था, मतलब युद्ध समाप्त ही नहीं हुआ, सूर्यास्त हो भी गया तो भी युद्ध हो रहा था। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न हुआ पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन को वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय पुत्र एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना में असंख्य वीर कटकट कर गिर जाते थे। अब क्या हुआ कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ, रात में भी युद्ध हो रहा था, तो घटोत्कच और कर्ण के साथ भी युद्ध होने लगा। तो घटोत्कच जो है सो कर्ण को बहुत घायल कर दिया। तो कर्ण ने सोचा जो अर्जुन के लिए तीर बाण बचा के रखा था, तो उसको क्या होता है ना, वो उस समय उसको घटोत्कच पर छोड़ना पड़ जा रहा है। तो क्या होता है, घटोत्कच तो मर जाता है। इंद्र द्वारा दिया गया वो बाण था, जो कि जब इंद्र उनसे कवच कुंडल कर्ण से ले लेते हैं ना, तो इसके बदले एक उनको और कर्ण को बांध देते हैं। तो वो बाण जैसे किसी पर भी छोड़ते तो उसका मृत्यु निश्चित था। तो कर्ण जो था वो बाण बचा के रखा था अर्जुन के लिए, लेकिन जब घटोत्कच उन पर आक्रमण करने लगा तो कर्ण बहुत घायल हो गए। तो उस समय उस बाण का प्रयोग वो अर्जुन के लिए न करके घटोत्कच पर कर देते हैं। तो क्या होता है, घटोत्कच तो मारा जाता है, लेकिन अर्जुन का संकट टल गया। लेकिन इस बात से सभी बड़ी दुखी होते हैं, सभी पांडव सेना दुखी हो जाते हैं कि युद्ध भीमसेन का प्रिय पुत्र घटोत्कच जो है सो मारा गया। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं होता है। द्रोणाचार्य के साथ धनुष और पांडव सेना के बीच असंख्य द्रोणाचार्य जो है पांडवों में फिर अभी भी युद्ध चल ही रहा होता है, जिसमें क्या होता है, पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट के गिरते जा रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते कि अर्जुन अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो द्रोणाचार्य को परास्त करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, हम लोग का नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। अब यह हुआ कि द्रोणाचार्य के पास जाके ये कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है, ये पाप जो है सो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं ही जाकर ये खबर द्रोणाचार्य के पास सुनाता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। भीम क्या करते हैं कि एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, उसे मार डालते हैं और द्रोण के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए और जैसे अब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का यूज करना चाहते थे, अगर ब्रह्मास्त्र का यूज कर लेते तो क्या होता ना, सारा पांडव सेना पूरा एक ही बार में नष्ट हो जाता। तो जैसे ही वो करना ही चाह रहे थे तब तक उनके कानों में ये खबर मिलता है कि अश्वत्थामा मर गए। तो वो विचलित हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आचार्य क्या करते हैं कि युधिष्ठिर से पूछते हैं, उनको पता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो फिर युधिष्ठिर से पूछते थे, क्या यह सही बात है कि अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। फिर द्रोणाचार्य को बोलते कि हाँ हाँ अश्वत्थामा तो मारे गए, लेकिन उसके बाद वो धीरे स्वर में बोलते हैं कि नहीं नहीं, हाथी अश्वत्थामा नहीं, हाथी मारा गया। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। अब उसके बाद क्या होता है ना, भीम और अर्जुन सब तुरंत शंखनाद कर देते हैं और सिंहनाद करने लगते हैं। और इस आवाज से क्या होता है ना, ये शब्द जो युधिष्ठिर का शब्द है ना, द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते हैं।
युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। अब क्या हुआ, जैसे ही सब युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुने कि वो अश्वत्थामा मारा गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। धृष्टद्युम्न क्या करते हैं, आचार्य की गर्दन पर खड्ग से मतलब तलवार से जोरों का वार करते हैं। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा और इस प्रकार क्या होता है, आचार्य का सर जो है तुरंत ही शरीर से कटकर अलग हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार आचार्य द्रोण का भी अंत हो जाता है 14वें दिन के युद्ध में। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर का मैंने प्रश्न और उत्तर तैयार किया है जो कि मैं वीडियो में डाल दूंगी। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।